पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मंशियात का रुकन मुंतखब हो गया। न्यूयॉर्क में UN इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान का इंतखाब अमल में आया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक 4 साल मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान UN मिशन के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान UN इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की हिमायत पर मशहूर है। कमीशन बराए मंशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद को जाहिर करता है। एलामिये में कहा गया कि कमीशन बराए मंशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे को जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मंशियात की कोशिशों में अपना मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। निजी स्कीम के तहत हाजियों के बरवक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने पर वजीर आजम का नोटिस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निजी स्कीम के तहत हाजियों के बरवक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने के मामले का नोटिस ले लिया। निजी स्कीम के तहत 70,000 हाजियों के कोटे के लिए हाजियों के बरवक्त इंतजामात सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी सेक्रेटरी काबीना चेयरमैन FBR और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल कमेटी अपनी सिफारिशात 3 दिन के अंदर वजीर आजम को पेश करेगी। पाकिस्तान का दहशतगर्द गिरोहों के ज़ेरे कब्जा हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आरिया फार्मूला इजलास में पाकिस्तान ने दहशत गिरोहों के ज़ेरे कब्जा हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा किया। इजलास में पाकिस्तान ने कलअदम TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों नाम निहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मोहल्ले गैर कानूनी हथियारों के हसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इजलास में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ट्रंप टैरिफ ने अमेरिकी स्टॉक मार्केटों का भट्ठा बिठा दिया। 2 रोज में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर डूब गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टैरिफ के ऐलान के बाद 2 रोज में सरमायाकारों के स्टॉक मार्केट में लगे 60 खरब डॉलर से ज्यादा डूब गए। यही नहीं, अमेरिकी टैरिफ के बाद चीनी मसनूआत के यूरोपीय मंडियों का रुख करने का भी इम्कान है। ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक्स में 5 साल की बदतरीन मंदी देखने में आई। डाउ जोन्स में 5%, S&P 500 में 4.6% और नैस्डैक में 4.7% गिरावट देखने में आई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में FTSE 100 इंडेक्स में कोविड वबा के बाद से रिकॉर्ड 5%, जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 4% और जापान में 2.8% मंदी रही। जबकि तिजारती जंग के खदशे बढ़ने से तेल की कीमतें 8% गिरकर 4 साल की कमतरीन सतह पर पहुंच गईं। समंदरी की अजीम सियासी समाजी हर दिल अजीज शख्सियत चौधरी मोहम्मद शरीफ गुजर मरहूम MN ने मुस्लिम लीग नून चौधरी शहबाज बाबर के वालिद मोहतरम की सालाना बरसी की तकरीब इनकी रिहाइशगाह करमा वाली हवाली पर मुनक्किद की गई। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। इसके बाद हदियानात पेश किया गया। खतब बाग में चौधरी अशरफ, चौधरी अब्दुल हमीद, रिटायर्ड कर्नल आसिफ हबीब, आसिफ नईम, वकास असलम, हक नवाज नंबरदार, नदीम कादिर नंबरदार, मियाँ रशीद, मियाँ अकराम मुबारक और दीगर ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हल्का 98 चौधरी शहबाज बाबर के वालिद मोहतरम हर दिल अजीज शख्सियत सियासी और समाजी मैदान में बड़ा नाम शहीद चौधरी मोहम्मद शरीफ को अवाम से जुदा हुए 12 साल का अरसा गुजर गया। शहीद चौधरी मोहम्मद शरीफ का साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से शुमार होता था। टंडुअलायार की तहसील छंबड़ में सैकड़ों औरतें सड़कों पर निकल आईं। दरियाई सिंध से केनाल निकाले, कॉर्पोरेट फार्मिंग और सिंध की जमीनों पर कब्जों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक कॉमरेड गुलाब हिल के गाँव से कॉमरेड गुलाब हिल इमदाद काजी, अनीला कादरी, सोबिया खोसू, कॉमरेड कलसूम अरबाब रस्तमानी और महबूब लंड की कयादत में एक बहुत बड़ी रैली जंबड़ शहर पहुंची। सिंधारी कमेटी और कम्युनिस्ट पार्टी के वर्करों समेत सैकड़ों औरतों और मर्दों पर मुश्तमिल रैली में किसान, वकला, व्यापारी और कौम परस्त तंजीमों के अफराद भी शामिल थे। रैली के शुरा ने जंबड़ शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर गश्त करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रहनुमाओं ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पानी सिंध की आवाम के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। सिंध की आवाम दरियाई सिंध से किसी सूरत कोई कैनाल नहीं निकालने देगी। मेलसी साइफन रोड मियां माइनर के नजदीक बस्ती जालमाई वाली की रिहायशी मोहम्मद अब्बास प्लम्बर का वालिद हाफिज अल्लाह रखा प्लम्बर का इंतकाल हो गया। इनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बरादरी, अहले इलाका, दोस्तों, अहबाब, सियासी समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। बाद अज़ा मरहूम को इनके आबाई कब्रिस्तान चितानिया में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम के साल सवाब के लिए कुलखानी मोरखा 10 अप्रैल 2025 बरोज जुमेरात को 11 बजे दिन उनकी रिहाइश का साइफन रोड मियां माइनर के नजदीक बस्ती जालमाई वाली में अदा की जाएगी। सब दोस्तों अहबाब को कुलखानी में शिरकत की दावत।